हमारा घंटों का मेहनत जो है हमारे देशवासियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्वी हुआ करते थे, तपस्या किया करते थे और हर जगह विजय प्राप्त करके दिखाया। अग्नि हो, वायु हो, जल हो, नभ हो, थल हो। पर दुर्भाग्य इस बात का रहा और आज भी दुर्भाग्य है कि लोग मन की माना करते हैं और यही आदमी मात खा जाता है। लेकिन अब कुछ भी हो, कम से कम हमारी जो परंपराएं थी, हमारा जो कल्चर था, उसको जीवित किया नेताओं ने। अब सवाल यह है कि नेताजी बहुत बड़ा काम किया, ऊंचा किया, दुनिया ने उनको जाना और जान रही है। देश में दंगा रहने दो, प्रेम की गंगा बहने दो। लेकिन एक बात बताइए साथी जी, एक आदमी, इसको देखना, एक आदमी ने एक विषय में नहीं, कई विषयों में चैलेंज किया हो, नंबर 1। नंबर 2, कि वो चैलेंज करने वाला व्यक्ति जिसको लोगों ने पहचानने से इनकार किया, जानते हुए नहीं जाना, इसको आप क्या कहेंगे? खुली बेशर्मी कहेंगे? क्या कहेंगे? नजरअंदाज करना ये बेशर्मी नहीं तो है क्या? वही आदमी हो। तीसरी बात कि एक आदमी ऐसा हिंदुस्तान में है, हम पूरी दुनिया के क्यों नहीं, हम अपने देश की बात करें, कि जिसने पूरी जिंदगी मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए पूरी जिंदगी खपा दिया, अपने हस्ती को मिटा दिया, केवल वो जिंदा है, जिंदा लाश की तरीके से। हमारा एक सवाल है कि यहाँ के अंधों को दिखाई नहीं पड़ता? जय हो धनराज जी, आज आपको फैसला करना होगा। आज 2019 का और 18 का कुछ वीडियोज मिला, एक हार्ड डिस्क जिसमें हजारों की संख्या में हमारे वीडियोज पड़े थे, वो खराब हो गया। एक हार्ड डिस्क गायब हो गया, तो जो मोबाइल ले गया वो हार्ड डिस्क भी ले गया। अब उसकी क्या दशा होगी हम सब देख रहे हैं, मगर उसको हम समझा नहीं सकते। हमने को सोचा कि लाओ संदेशा भेज दे, लेकिन वो समझाने वाला नहीं है। जब हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण आपको हम देंगे, मैं प्रमाण के, और फिर आपसे पूछेंगे, धनराज जी हो आप कोई हो, हम पूछेंगे महाराज इसका जवाब हमें चाहिए। आज एक वीडियो जो मिला, कितने वीडियोज में मोदी योगी की वो भक्ति किया, वो भक्ति कि अपने आप में वो धनराज जी रिकॉर्ड है। हम खुद ही चुनौती देते हैं पूरे देश को कि अगर मोदी के लिए निस्वार्थ भाव से सच्ची भक्ति किसी ने किया हो, वो सामने आवे, हमारा मुकाबला करो और निस्वार्थ। और वहां मेरा नाम भी नहीं लिया गया। धनराज जी, कितना आंतरिक चोट है हमारे अंदर, नाम भी नहीं लिया गया। अगर हमको मालूम होता कि इतनी बड़ी नाकदरी होगी, तो शायद हम जहां थे वहीं थे, हम जहां थे वहीं अच्छे रहे। खैर,
बड़ी उम्मीद से आए थे राम के पास। भाई रावण के साथ नहीं, हम विभीषण लाख रावण का भाई था, मगर उसकी पटरी नहीं बैठी। रावण की बात तो उसको नहीं अच्छी लगी। तो मैं जहां था लौट पौट के, अरे भाई कुछ भाई अच्छाई बुराई तो सब जगह होती, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन मैं जब राम समझ के आया धनराज जी कि राम के पास मैं जा रहा हूँ, और राम पहचानने से इनकार किया। मैं तो एक ब्राह्मण भी हूँ, अगर जात पात का चश्मा लगाए, एक अच्छे खासे एक संपन्न धनाढ्य परिवार का भी हूँ, अरबों खरबों की संपत्ति रही होगी, और उस आदमी ने उस काम को अंजाम दिया कि हिंदुस्तान ही दुनिया की तारीख में किसी माई के लाल ने किया ही नहीं। बड़े बड़े संत हो गए, नहीं किया, कहा और चले गए। प्रेम की गंगा बहने दो, देश में दंगा रहने दो, प्रेम की गंगा बहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, हर छत पर तिरंगा रहने दो। आहा, जय श्याम जी, जय सनातन, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपकी भावना है, ठीक, आप एक बहुत बड़े संभ्रांत परिवार के और बहुत बड़े संकटों को देखा। जब लड़ाई में घर का आदमी हो, लड़ाई छिड़ी होती है तो क्या परिवार के ऊपर गुजरती है, मैं भुक्तभोगी हूँ। जय हो राजकुमार जी। बाबा जी विभीषण बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में बेटों का नाम विभीषण नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि इसलिए नहीं रखते हैं कि वो पापी हैं, उनकी आत्मा में पाप है? उनकी आत्मा में पाप है। और जिसकी आत्मा में पाप है उसके अंदर दया नहीं होगी। जय हो अद्रिका जी। मानवता सिद्ध तभी होती है जब दिल में दया और निस्वार्थ सेवा विद्वान होती है। जय हो, जय हो, जय हो देवी, जय हो, वाह, जय हो। गुरु जी आपको देखता हूं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। हमने शुरू में क्या कहा था? क्या कहा था कि हमारे आपके कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। मैंने कहा था ना, तो भाई मैं कोई सिद्ध साधक नहीं हूं, मैं सेवक साधक हूं। और सेवक साधक से बड़ा इस कलिकाल में अगर गुफे के अंदर का महात्मा भी चैलेंज कर दे तो हम उसकी चुनौती को हम स्वीकारते हैं। गुफे के अंदर बैठने वाला, क्यों? युग बदल चुका। वो नैमिष ऋषि जो थे, नैमिष ऋषि, उनकी भौहें लटक गई थी, कई हजार साल के रहे वो। नैमिष ऋषि, नीमसार मिश्रिक, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, भौहें यों इतने और बकैया चले जैसे बालक चलता है। तो अपने भौहें को यों उठावे न, देख अब की दंतियां हैं या जो भी है, ये कौन सा युग है भाई? अब बोलो। और उनका भोजन क्या था? नीम के पेड़ को जीभ से छूना, बस, और फिर अपने गुफा में आ जाना। बाबा जी कुंभकर्ण भगवान श्री राम को पहचान गए थे अपने अंतिम चरण में, लेकिन रावण नहीं पहचान पाए। जी अब उनको मरना था। अरे भैया आप कह रहे हैं रायबली आओ, हमारे साथ जितनी घटनाएं घटी उनको देखो, उसका वीडियो बनाओ और जनता को जगाओ। मैं तो जनता को जगाते जगाते बूढ़ा हो गया, अपने को मार दिया, खपा दिया। जब पुरानी वीडियो को देखते हैं राजकुमार जी, विश्वास मानिए
कि कितना आंतरिक हमें चोट पहुंचती है। बस एक जगह हम खामोश हो जाते हैं, किन महानायकों ने, बुरे हो भले हो जो हो, राष्ट्र सनातन को बचा दिया, वरना सनातन तो करीब करीब खत्म ही रहा, करीब करीब धीरे धीरे मिट जाता कलयुग के पापों से। गंगा की हाल देख लो, जमुना की हाल देख लो, नरक बना दिया। सरकार दोषी नहीं है, दोषी हम आप है, दोषी हम आप है। जो पंडा लोग, गंगा पुत्री, गंगा पुरोहित, जो गंगा जी के कमाई खाते हैं, ठीक, क्या आज तक किसी गंगा पुत्री ने सुना? तो बहुतों ने सुना होगा। क्या उन लोगों ने अपने इलाके में, मान लीजिए जैसे डलमऊ गंगा जी है रायबली में, यहाँ कम से कम गंगा पुरोहित कम से कम 150 तो होंगे ही। अब 150 लोग, गोकला घाट वाले तो बाजी मार ले गए थे। अनशन काल में हमको बुलाया था कि एक दिन का बाबा जी मेरे यहाँ अनशन आपको करना। हम कहा आ जाएंगे, हमको तो रोज करना है, जहाँ बुलाइए। भैया अभी पढ़ रहे हैं, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मर जाता, यकीन मानना मेरे एक चोट तक नहीं आई, और मैं इनके पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद मानता हूँ। बानर भोज से जान बचती है, काम अच्छा चलता, भूत प्रेत दूर हो जाते हैं जी, गारंटी से। तो अभी पढ़ेंगे, थोड़ा हमको बोल लेने दो, पहले सुन लिया करो थोड़ा। तो अभी यहाँ पढ़ने लगे, जो मैं बोल रहा तो यहाँ से फिसल गया। अरे भैया डैमेज दिमाग हो चुका है। फिर हनुमान जी बोलवा रहे, धारा प्रवाह मैं बोलता हूँ, ना ए ना ओ ना पढ़ के ना लिख के, धारा प्रवाह, और चैलेंज करके ऐसे नहीं बोला। अरे वो वक्तव्य क्या है, वो ज्ञान, वो देश कैसा है जिसमें चुनौती न भरा हो, वो इंसान कैसा है जिसमें राष्ट्र देश भक्ति न हो, उसे तो अच्छा कहीं जानवर है। ज्यादातर केस में अपने परिवार के लोग, अरे परिवार के लोग ऐसा नहीं, मिटा देते हैं अपने भर। किसको मिटा दो, खाली गोली नहीं मारते हैं बस, बाकी ऐसे उनका व्यवहार, आचार विचार व्यवहार से ही आदमी बीमार होके मर जाए। वो नौबत हमको झेलनी पड़ी थी। लेकिन अंजाम क्या हुआ, वही मैं बता रहा हूँ कि अरे स्वभाव नहीं आप बदल सकते किसी का, नहीं, मर जाएगा लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा, मर जाएगा लेकिन दारू नहीं छोड़ेगा। हमने तो यही देखा है, मर जाएगा वो। गंगा सफाई के बारे में बात कर रहे थे आप, हाँ, तो वहां भी गए थे, तो गंगा अखबार में खूब छपा। एक भी गंगा की कमाई खाने वाला जो गंगा पुरोहित होता है, क्या उसने कभी बुलाया? देखते जाओ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलौकिक अद्भुत हो जाती हैं, इसलिए आदमी को चुप रहना पड़ता है। अगर वो आदमी है तो माँ गंगा के लिए कितना कठिन भागीरथी लगा है। अब जब कहिए हम आपको तार जला के दिखाएंगे, पोस्टर दरवाजे टंगा है भागीरथी सम्मान का। भारत में भागीरथी नाम का सम्मान किसको मिला आज तक? तो बीच में कहा भूल न जाए, 2018-19 के कुछ वीडियो आज लगे हैं पेन ड्राइव में, यहाँ पड़े वहां पड़े, उनको आज 3-4 वीडियो तो डलवाए हैं, बाकी कल और भी पड़ेगा। उसमें आप लोग गौर करके अब आप लोग बोलिए धनदास जी, अब डायरेक्ट लिख दीजिए मोदी जी के यहाँ चिट्ठी, डरिए मत, डरने की बात क्या है। जय हो नवीन जी। अब आपका सब मसाला तैयार है, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जय हो नीदरलैंड से नवीन जी, बसंत जी।
और जैसे पिताजी अशोक है इनके, और बहुते मानते हैं, बहुते ज्यादा, बाबा 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 बाबा। मोदी जी की बड़ी तारीफ करते हैं। उनको क्या देना, वो तो वहीं के बासिंदे हो गए। लेकिन नहीं, लोगों ने खून बोलता है। तो भाई मोदी जी ने काम करके दिखाया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन हमको लोग नहीं मानते हैं। नहीं, इसलिए नहीं मानते हैं कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? मान सम्मान, इज्जत। इज्जत और देश का इज्जत जो दिलवा दिया हनुमान की कृपा से, हनुमान की कृपा की बहुत। तो वहां भोज किया है, बाप रे बाप, हर जगह तारीफ तारीफ, मोदी जी मोदी जी मोदी मोदी। कितनी मेहनत, खून पसीना एक कर दिया, पैसा फूका, मर मिटे। मखौटा, एक गाड़ी जा रही, मखौटा लगा के भोज किया, उसमें अंजलि भी हमारी शामिल थी। तो मेरा नेताओं से कहना है, और खास करके जनता से, कि भैया अगर वास्तव में हिंदू का खून है तुम्हारे अंदर, तो फिर एक हिंदू को पहचानो जिसने पूरे विश्व को चैलेंज किया है। भैया अब अंदर करा दो उनको, अगर हम गलत हैं तो अंदर भेजो, लेकिन हुजूर लाना पड़ेगा। तो हमारा खानदान भी बहुत बड़ा है, आधा खानदान पुलिस में है, आधा खानदान मिलिट्री में है। अब तो सब अब इक्का दुक्का लोग रह गए हैं, बाकी सब रिटायर हो गए। कम से कम 2-2, 3-3 पीढ़ियां बीत गई। कि जनता दोषी है। कह रहे भाई काम देखो, उसका प्रमाण देखो। काम कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ हो रही है। पागल हो गए थे, कोई गुनाह तो नहीं किया। सबको उनके पीछे पागल होना था, जो कि राष्ट्र का मामला है। अरे जो अपने राष्ट्र को नहीं बचा पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो बेकार है। और लोगों साहब ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। हम कहा यार क्या बात करते हो, आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। श्याम साधु ने चाहा तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया, चाहा, लेकिन चाहत में मिटा दिया अपने को, खत्म। देखा 80 साल का कोई प्रमाण दे सकता हो? 80 साल लगातार का प्रकृति की सेवा, प्राणी की सेवा, पशु की सेवा। जो विश्व में विश्व का हीरो है, विश्व को भाई चैलेंज किया है, नहीं सामने आ गए तो मैं हीरो हूं, आप मुकाबला करके हमको हरा दो, हम नीचे बैठ जाएंगे। जो विश्व स्तर का व्यक्ति हो, उसका नाम कोई नेता न लिया हो। कौन नेता? जिस नेता के लिए मैंने गला काट के रख लिया हो। अरे आप वीडियो देखो, बस 2018-19 का वीडियो है, कम से कम 20, 25, 30 वीडियोज हैं, वो पढ़ेंगे, कल देखिएगा। उन्हीं ने आज वो निकल आया। कितना वर्ग हमको, मतलब कि हमें खुद मत दो, लेकिन जवाब तो दे नेता लोग कि क्या आपके लिए किसी ने ऐसा निस्वार्थ काम किया है आपके लिए, और विश्व का लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो, और अपने को मिटा दिया हो। मैं खुली चुनौती देता हूं, चाहे नेता हूं चाहे बाबा हूं, वो जनता को दें कि हमसे ज्यादा उन्होंने समाज देश के लिए मर मिटे हो नहीं किए हैं, मेहनत किया है, त्याग किया, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ा त्याग कि नेता लोग चाहते तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते, ये मामूली बात नहीं है। देखो आज भी हम उनके बारे में तारीफ कर रहे हैं, इस हालत में भी, जबकि आत्मा हमारी कुंठित हो गई है, करते 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 करते। और कोई बात नहीं, वही है कि तुम मुझे चाहो या न चाहो, और किसी को चाहोगी तो मुश्किल होगा, गाना सुना होगा आपने। तो गंदे लोगों को नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोगों ने गंदे लोगों को बोला। अरे भले सीट निकाल ले, अगर श्याम साधु को प्रचार कर देना, श्याम साधु 2-4 जिले की सीट निकाल के दिखा देगा, प्रचार करो, आप खाली प्रचार करो।
दिखाओ हमारे सारे कामों को, हर जिले के चौराहे पर, यहाँ वहाँ, दूरदर्शन, टीवी, सीवी, धुआंधार कर दो। हमको आओ प्राण का प्राण जीत के दिखावे, कसम खिला देंगे, तुम्हारी औलाद की कसम है, हम तुम्हारे जिले में न्याय मांगने आए हैं। अगर न्याय नहीं दे सकते हो तो अपने आप को, तुम्हें क्या कहा जाए, अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना। यहाँ हमें एक फूटी कौड़ी मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं एक फूटी कौड़ी पेंशन नहीं लूंगा, ना कोई बढ़िया हम सुविधा देंगे। और खटारा गाड़ी में हम चलेंगे, सुरक्षा दो, लेकिन गाड़ी हमारी खटारी होगी, इंजन तगड़ा होगा, तो कहीं गाड़ी फेल ना हो, लगे स्टीयरिंग अड्डी गद्दी सब गायब। दिखाएंगे अभी हम आपको, दिखावे अपना स्कूटर, नया एक्टिवा स्कूटर। एक बार गद्दी फाड़ दिया, 2 बार फाड़ा, 3 बार हमने नहीं बनवाया, उसमें प्लास्टिक वाली बोरी ठोस दिया, समझ गए। काम देखो, कार्यों का मूल्यांकन करोगे, चुप रहोगे तो फिर चुप रहोगे, मारे गए हो, काटे गए हो, फिर वही हालत होगा। सूफी संत पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी, हाँ, क्या किसका नाम लिया आपने महाराज, वाह। पावन माटी के लाल नदीम सिद्दीकी जैसी, मेरे मित्र के भांजे, मेरे भी भांजे आपको सऊदी अरब से लाइव देख सुन रहे हैं इस समय। जय जय जायस, जय हिंदुस्तान। क्या बात साथी जी। भाई हमने देखो यही कहा, भाई अच्छा भी काम किया तो भी कहो, गलत किया वो भी कहो। ये नहीं कि हम ये पार्टी देखो, केवल पार्टी की बातें करना ये एक पक्षपात हुआ। और पक्षपात को अगर उर्दू भाषा में कहो तो उसको बेईमानी भी आप कह सकते हैं। तो महाराज ईमानदार कोई कहे न कहे, लेकिन बेईमान न कहे। अब पक्षपात माने बेईमानी। मैं फला पार्टी का हूं, अरे भैया आप कोई भी पार्टी हो, आप दूध के धोए हैं क्या आपके पार्टी में राहु केतु नहीं बैठे हैं, एक से एक बैठे हैं भयंकर सब। तब कल जो आपको पानी पी पी के गरिया रहे हैं, तो आज आपके मंत्रिमंडल में बैठे शोभा बढ़ा दी, क्या है। हम इसको नहीं अच्छा मानते हैं, ये भारत देश है। सूफी संत पद्मा, हमारे डॉक्टर जसवाल हुआ करते थे शास्त्री जी, यहाँ टीबी क्लिनिक के इंचार्ज रहे वो। उनकी पत्नी बड़ी फेमस, दोनों लोग रहे, और जिला अस्पताल की वो थी, इंचार्ज रही वो पूरी, मतलब फिर डिप्टी सीएमओ से रिटायर हुई हैं। तो हमको सूफी संत ही कहा करते थे, हमारे कामों को देखते। मॉर्निंग वॉक में हम लोग तहसीलदार रहे, राम बहोर सिंह साहब लाइवली के वो रहे, और सेठ लोग रहे बेलीगंज के। तो ब्रह्म मंडली टीम का नाम रखा गया था। तो मॉर्निंग वॉक में हम लोग जाया करते। डॉक्टर जायसवाल तो हमारे लिए पागल रहे। तो प्रभु की लीला, कहाँ MBBS डॉक्टर हो, कहाँ मैं। और बड़ी इतना हमको माने के हाल ना पूछे, उनके डॉक्टरनी साहिबा कहे, करे मिश्रा जी जरा डॉक्टर साहब को समझाइए, तो उनका कहने न माने। और हमको बहुत मानते थे। खैर इस दुनिया में नहीं है। वही हमको सूफी संत कहा करे, हमारे कामों को देख के कि आप तो सूफी है, सूफी संत है। और संत वही जो सूफी है ना, संत वही जो सूफी है। भाई सबको लेके चलो, अगर खराब है उसके सामने बोल दो। हमको मोदी जी, योगी जी से शिकायत है, मैंने हजारों बार कहा, लेकिन लाख शिकायत होने के बावजूद जब न्याय की बात आती है तो उनको मैं फिर याद करता हूँ, बुझे मन से या खेले मन से, लेकिन याद कर लेता हूँ। क्यों? उनके जबान की निकली बात वो महामंत्र है भाई साहब, ये मोदी जी की ही वाणी है। क्या? राष्ट्र सर्वोपरि। अब दो जवाब, राष्ट्र सर्वोपरि। अरे राष्ट्र नहीं तो बेकार है यार। हम यहाँ बैठे रजिस्ट्री बैनामा ना हो, कोई 2 थप्पड़ मार के भगा देगा। इसलिए रजिस्ट्री होना जरूरी है, राष्ट्र का बनना जरूरी है। उससे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होंगे, बवाल खत्म हो जाएगा, लोगों में भय पैदा हो जाएगा। विजय।
आपको सब सुनेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ पीढ़ी में कोई तो भला होगा, उसका नाम और मोबाइल नंबर बता दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे कुत्ते आएंगे डिस्टर्ब करेंगे। मोबाइल नंबर अभी आ जाओ, एक बढ़िया आईडी बना के मोबाइल नंबर, जो कहना है कहो, कि क्या कहो क्या सुनाओ क्या, इससे मतलब नहीं है हमको, मतलब प्रमाण सही चाहिए। प्रमाण लाओ और मोबाइल नंबर दो। जितनी घटनाएं घटी है ना, तुम्हारे साथ पुस्तकों से हम साधु चैलेंज करता है, लेकिन तुमको खुद ही नहीं पता होगा कि कितने लोगों की मेहरबानी से आए हो। गुरु जी को जिसने महत्व नहीं दिया, ये वो लोग थे जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं थी। क्या बात, खुद की वैल्यू नहीं थी जी। इस विजय को हटाइए। अरे वो हट गया महिमा जी, ये कुत्ते हटे ही जाते हैं। देखो अच्छा, बड़े आँख का पानी। अरे बताओ, अच्छे खासे इनको हम इसीलिए 7 पुष्प वाली बात बोल देते हैं। अरे कुछ तो यार, एक कुत्ता भी दुत्कारने पर जगह बदल देता है। ये क्या कुत्ते से भी बदतर है क्या? कि भाई रायबली आओ, तुमको जो कहना हो, यहाँ देखो ये हुआ ये हुआ ये, फिर गांव चलो, हमारे गांव चलो, वहां पता लगाओ हर चीज, और उसकी वीडियो बनाओ। देखो जनता मेरे बारे में क्या कहती, हिंदू का है क्या कह रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है, सिख क्या कह रहा है, सिंध क्या कह रहा है, पंजाबी क्या, जितने क्या मेरे बारे में कह रहे हैं, वीडियो बनाओ। अगर खून में असलियत है, अगर टीका टिप्पणी करना है तो आओ भाई, पहले वीडियो बनाओ, बात खत्म। तो अंकित मिश्रा, जय हो, जय श्री राम। अच्छा नागर साहब, खैर आप तो कुछ ना कुछ भेजा करते हैं, बस खाली नाम याद दिला दिया करें तो अच्छा। हमको यही जरूरत, आप 1 रुपया भेजो, कंटिन्यूटी बना। आप माला क्यों फेरते हो? एक बार खाली एक गुड़िया छू लो, माला क्यों बार बार यूं खसकाते हो? क्यों? कंटिन्यूटी बनी रहे। जाप बना के साहब इस्तेमाल हमने किया, इतनी बार नाम लिया, ठीक। अच्छा साहब, इसी प्रकार से हमारा एक सवाल है पूरी दुनिया से कि भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर ऊंट हाथी चींटी सांप छुछुंदर क्यों नहीं बनाया? मनुष्य क्यों बनाया? इसलिए कि उसकी बनाई दुनिया को सजाओ। हम क्या नहीं कर सकते, हम तो चंद्रमा भी पहुंच गए, जो असंभव था। जब चाहा तो हुआ। जी, जब चाहो तो हुआ, तो चाहत रखो। तो हमारा एक सवाल है आज पूरे देश से कि हमारे हर काम चुनौती क्यों बन जाते हैं भाई? हैं? क्यों बन जाते हैं? हर कौम में, शास्त्री जी, हर कौम में जो खूबियां हैं वो भी कहना चाहिए। एक बात मैंने गौर किया है कि मुस्लिम समाज में कार्यों का मूल्यांकन बखूबी किया जाता है। कार्यों का मूल्यांकन बखूबी किया जाता है। ये अच्छी बात है ना, ये तो ईमानदारी है ना भाई। हम आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन जो जिसने अपने खुशी की कुर्बानी, अपने जीवन की सब कुछ दिया हो, आप उसकी कदर तो करो, उसका आप हौसला अफजाई तो करो, है? उसका हौसला तो बढ़ाइए। आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपकी नियत में खाम है, फिर आपकी नियत अच्छी नहीं है।
मैंने गौर किया भाई, आचार्य कवि सुदामा अजीज हसन सिद्दीकी साहब जो पीएचडी किया उन्होंने अभी हाल में, अरे हमारा तो मानवता का पीएचडी हो गया है। पीएचडी नहीं, पीएचडी 80 साल का हम देंगे साबूत आपको, पूरे वर्ल्ड में देखा उनको क्या है। उन्होंने रायबरेली रतन की उपाधि से हमको नवाजा। तब जो माँ गंगा के लिए 49 दिन का अनशन हमारा पूरा हुआ तो अखबारों में तहलका मचा था। तो शुक्ला जी थे, उन्होंने भागीरथी नाम का सम्मान से हमको नवाजा। हर कौम, हर जात, हर धर्म के लोगों ने हमारी कदर जानी। बीजेपी के नेताओं को छोड़ के, बीजेपी के नेता लोग हमको नहीं पहचाने। और एक अलग बात है कि आप किसी मंच में रंगाई बुधाई घोड़ाई के बीच में बोला कि हमको 1 साल उड़ा दिया, तो उस कार्यक्रम में हम जाके ही बाद में हमको पश्चाताप होता कि मैं बेकार गया। बाकी सब लोगों ने, हमने इनकी वो किया। आप वीडियो देखो, 2019-2018 के वीडियो कल सामने आपके आ जाएगा, जरूर उसको मदद। और एक बात और ध्यान देगा क्या, सुन लीजिए। कई लोगों ने कहा है कि आप हमारे बंदर भोज का वीडियो पूरा देखें, मन से या बेमन से। 3 महीना तक रोज लगातार देखिए। 3 महीने में अगर आपका कोई काम बने तो हमको जरूर फोन कर दीजिएगा। क्यों? वो हनुमान जी की सेवा का असली हनुमान भोज है, असली हनुमान खा रहे हैं। प्रारूप, हनुमान का प्रारूप। कपिल जी लिखते हैं ना कि हमें ने मूर्त बनाई और मूर्त बना के हम मांग रहे हैं। मांगो मत, पूजा करो। क्यों? मंदिर से ही तो हमने बांदर को जाना, मंदिर से ही हमने बांदर सेवा शुरू किया। काश अगर मंदिर ना होता तो हम तो कुछ ना जान पाते। तो मंदिर जो है मुख्य पृष्ठ का काम करती है, पुस्तक के ऊपर का हेडिंग, अखबार का हेडिंग। अब अखबार आ गया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अब आपने पढ़ लिया हेडिंग, काम खत्म। आपने अखबार कहाँ पढ़ी? हेडिंग से थोड़े काम चलेगा। जय हो, जय हो, जय हो। राष्ट्र और मानवता को वज्र जैसा मजबूत बनाने जैसी बातें सच्चे मनुष्य को हुई अच्छी लगेंगी। जय, क्या बात! अरे बाप रे बाप! जय हो, मातृ शक्ति की जय हो। मैं प्रणाम करता हूँ इसकी महान लेखनी को। कहां से आता है दिमाग भगवान है? अब कुछ देर बस आपसे मैंने सीखा, बस आप हमारे गुरु याद हो गई। भगवान कोई जरूर है, अलौकिक शक्ति तो काम कर रही है, ये तो मानना पड़ेगा। अरे आप लोग खुद ही देख लो, जितनी बातें होंगी अकाट्य होंगी। आप इसका खंडन कर दो। बस इसी से हमें राहत मिली है, खुशी मिली है, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करता है। जी, राष्ट्र और मानवता को, हाँ, जय हो मां शक्ति की जय। जय हो देवी, आपकी लेखनी को मैं फिर प्रणाम करता हूँ। राष्ट्र और देखो शब्द देखो इसके, राष्ट्र और मानवता को वज्र जैसा,
मजबूत बनाने जैसी बातें सच्चे मनुष्य को ही अच्छी लगेगी। गजब भाई ढाई है भगवान, ये शब्द कहाँ से आ रहा है? अरे भैया मार सकती है, कौन है आप? हैं? और गुरु जी से सीखा, कई लोग हमारे पीछे ना पड़ जाए। आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा इशारा जरूर करना पड़ेगा ताकि राष्ट्र को बहुत और ज्यादा ज्ञान मिले। श्याम साधु की यह पेंटिंग न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी बल्कि हमारे राज्य के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी प्रतीक बनेगी। बस वही है कि महाराज अब क्या बताएं हम, या मरने के बाद यहाँ सब कुछ क्यों दिया जाता है? मरने के बाद बहुत से गांव में देखो बाप को चारपाई नहीं दिया, ऐरा पैरा ओरा बोरा से काम चला दिया, मर गए तो पंडित जी को बुला के चारपैया जरूर देते हैं। और ऐसी चारपाई देते हैं कि अगर पंडित जी उसमें बैठ जाए तो सीधे नीचे कमर उनके बचे की जाए। क्या कितनी खराब बातें हैं सब। अंधविश्वास को हमारे यहाँ भर दिया गया है और अंधविश्वास से दुनिया भाग रही है पीछे। वो संगम वाला गीत जिसको इच्छा हो बताइएगा, एक बार दो बार बजा देंगे, उससे उसको लगता है सुनते ही रहे, क्योंकि वो एक मानव जात की आवाज है। ये जो कुंभ मेला है ये मानव जात का एक प्रतीक है। ये कुंभ जो है ये पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहा है। ऐसे कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ये देखा जाए तो ये कोहनूर हीरा का बाप है। कोहनूर हीरा से मिलता क्या है? वो जहां जहां जाता है उसको खा जाता है। कुंभ से पूरी दुनिया समझती है कि मानव क्या है, मनुष्य क्या है। चलिए भाई, आपकी भावना हो सकता है रंग लाए तो हमको अच्छा लगेगा। हम महसूस करेंगे कि हाँ कोई हिंदुस्तान में है। भाई अपने भर आदमी प्रयास कर सकता है, कह सकता है, ताकि हमें इसलिए खुशी होगी कि जब मेरे पास इतने 80 साल का रिकॉर्ड मैं दूंगा। रिकॉर्ड मतलब बनारस, चलो बनारस में पता लगाओ, काशी नगरी में इस्लाम का स्कूल था कि नहीं, यहाँ पर स्कूल था कि नहीं। नगर पालिका में पता लगाओ कि हमारे पिताजी के नाम का मकान था कि नहीं। आलीशान 3 मंजिला इमारत काशी नगरी में, वहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। भूखे कुत्ते को खाना दे दिया था। तो जितने काम है भी आप लोग देखते जाइए, देखते जाएं, जो जो रिकॉर्ड निकल रहे हैं। बस आप लोग केवल, ये तो खैर अच्छी बातें हैं, लेकिन नेताओं तक ये बात जानी चाहिए। उनको केवल उनको आप बताइए, लिख के भेजिए। बस अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि भाई देखो, कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जहां मजबूर होके बोलना पड़ता है, जबकि किसी नेता से हम परेशान नहीं हो, खास करके बीजेपी के। कम से कम कांग्रेस में अब तक होते तो नामालूम कितना मान और सम्मान और कितना हमको वो कुछ मिलता। तब बादशाह जैसी जिंदगी जीते हम।
लेकिन जहां सनातन की बात आती है वहीं फिर इधर भाग के आ जाते कि नहीं साहब, सनातन को बचाने वाले ये लोगों को योगदान नहीं सब कुछ किया, और सनातन मेरी पहचान है। ये कुंभ मेला क्या है, महाकुंभ में क्या है, ये हमारे सनातन का एक प्रमुख अंग ही तो है। और सनातन का निकला हुआ एक बाबा है कि पूरे विश्व को ललकार रहा है। कुंभ मेले में तो एक पोस्टर सरकार को लगवाना था, देश विदेश के लोग भी आवेंगे ना, हिंदी अंग्रेजी में लिखवाइए, वहां हर भाषा में लिखवा दीजिए बैनर में कि इस बाबा के ऊपर 2 करोड़ का इनाम है, अगर इसका जोड़ा कोई दिखा दे, इसके जैसा काम करने वाला, पूरी जिंदगी लगा देने वाला। तो देश विदेश तक बात जाती कि नहीं जाती, मगर सरकार, जब सरकार नाम तक नहीं लेती, आप नहीं लेते हैं नाम, तो हुजूर इसका क्या निकल रहा है अंजाम, क्या वो अंजाम देख के हमको अच्छा लगता है? नहीं। अयोध्या में जो कांड हुआ क्या अच्छा लगा? नहीं। देश हमारा शर्मसार हुआ। जय हो। संगीता जी अरे भैया, खाली आप मांग करें कि इनको श्याम साधु जी को जानिए और इनकी बातों को पाठ्यक्रम से जोड़िए, उनकी बातों को काट छांट के निकाल दीजिए। उसको क्या बोलते हैं, परमार्जित करना, क्या करना, स्कूलों में डाल दीजिए। ये मूर्ति लगे न लगे, पेंटिंग लगे, अरे लगती है, लोग जानते हैं कि भाई कौन है कौन ना। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी बातों के स्कूलों में बच्चों तक बात पहुंचाई जाए, अध्यापकों को पता लगे। जितने भी अध्यापक, कोई भी अध्यापक अध्यापिकाएं हमको सुन नहीं हो तो हमारी बात को नोट करो। मैं अपने निज के अनुभव से मैं बोलता हूं, जिसका परिणाम सामने आके रहेगा। क्या आप कोई भी अध्यापिकाएं हो, अध्यापक हो, सरकारी में हो या प्राइवेट हो, बच्चे को लगी सब कोई समझ ही नहीं पाता है। हम जो हमारे जो अध्यापक वगैरह रहे ना, वो बड़े निष्ठुर टाइप के रहे, उनमें दया नाम की चीजें नहीं, पतले दुबले मार साल उड़ाए दे रहे हैं, जाहिल सब। तब इस समय हम होते तो खुद ही उनको ऊपर राम बांस लेके जुट जाते, भाई जाहिल, पहले पढ़ाना सीख। समझिए, खाली पीटने से नहीं काम चलता है। कोई जानवर गधा है क्या जो अब पिटाई कर रहा है, मूर्ख कहीं क्या। तो जिनके लिए हम उपकारी हितकारी बन बन कर या हमराज बनते हैं, वही समय आने पर हमारे लिए प्रतिशोधक बन, कुटिल चालबाज बन उभर कर सामने आ जाते हैं। जी शास्त्री जी, बहुत बहुत ये कटु अनुभव है, समझिए। उसको देखें, वो भला आपका कमेंट हम पढ़े ना है? ये तो हम इसके पहले पढ़े हैं। हरे राम राम। जी शास्त्री जी, जय हिंद, जय भारत जी। नहीं देखिए, कहीं भी गड़बड़ी हो, बांग्लादेश में मर रहे हैं, ठीक, और उनको नहीं मालूम क्या तुम्हारे जात भाई के हिंदुस्तान में जो हैं, उनके हमारे बीच में नफरत पैदा होगी, मारकाट शुरू होगा। तो कितनी बुरी बात। एक आदमी कहीं ससुराल मरता है, एक कहावत है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को बदबू मारती है, तालाब गंधा देता है। इन चीज के ऊपर हम लोगों को काम है रोक। हम सरकार के माध्यम को नहीं रहना चाहिए। हर घर से आदमी निकल आवे, हर घर से, तो सरकार लंगड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हर घर से एक आदमी बाहर आवे, लेकिन कोई घर छूटना नहीं पावे।
करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आ जाए, जो हम कहेंगे वो सरकार को करना पड़ेगा। देखो, जय श्री राम काज। बस देखते जाइए आप खाली संगीता जी, भगवान आपको लंबी उम्र दे और साधन दे। काम में देखिए न्याय की बात आपके ही जबान से क्यों निकलती है, क्या बात है। हाँ, अब ये कि बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखी ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अरे भाई, एक आदमी एक गिलास पानी नहीं देना चाहता, अब आप उससे कहिए साहब वो लिम्का कंपनी के जो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं या जो मैनेजर हैं उसकी कुंजी इनको दे दो। जो आदमी एक बूंद पानी न दे सकता हो उससे कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि उचित मांग रखते रहिए, हो सकता है कि कान में, अरे हम कितने दिन के हैं भैया, पीठ में दर्द, कमर में, अब सब आ गया बुढ़ापा, अब इस हिम्मत नहीं बढ़ती स्कूटर से हम बात चले जाए। एक तो भीड़, इतनी भीड़ की बाप रे बाप, और हाईवे गाड़ी, और छोटी वाली साइकिल, बच्चों वाली 20 इंच वाली बच्चों वाली साइकिल, पता लगाएंगे अगर कहीं मिला तो मिला, सेकंड हैंड नहीं ले लेंगे फिर। तो थोड़ा शरीर को रोमा करना जरूरी है। आवाज कंप्यूटर में लगे रहे, घंटों लगे रहे, हम रहे, भुवन सिंह रहे, तमाम पुराने वीडियो निकले हैं सब। हमको ये हम सोचते हैं आप लोग फैसला करें। एक रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए मैंने रिकॉर्ड तोड़ के काम किया। कोई बदले की भावना नहीं कि हमको कुछ मिलता, लेकिन नाम तो लेते। क्या बात अंतरिका जी, जय हो सिंह साहब, सूर्यवीर। साइनी, राहुल साइनी कैमरे पर लाए, नहीं लेता भैया। देखो हमारे, अरे समझो कासम खास, योगेश शास्त्री जी, उनके लिए भी हमने किया लेकिन नहीं लिया हुआ। आमंत्रित करें, जोड़ा देखो, पता नहीं लेते ही नहीं है ये, कुछ लिख के आ जाएगा। अब प्रयास कर रहा है। शास्त्री जी को हमने लेना चाहा, एक बार आ गए थे इत्तेफाक से। संगम वाला गाना जिसको सुनना हो जरूर कुछ बोल दीजिएगा तो हम उसको लगाएंगे। एक बार दो बार थोड़ी बैटरी चार्ज हो जाती है। मेहनत तो ही है सिंह साहब, प्रभु की इच्छा वही करवाते हैं, मिलना जिससे कुछ न हो। नहीं लिया, नहीं ले चाहिए। फिर एक बार ट्राई कोशिश करना। देश में दंगा रहने दो जी।
1000 करोड़ बाप। नहीं, हमारा मतलब है कोई बात हो हमारे समाज में क्या है? अहंकार। हम नेता हैं, हमारे धीश है, हम फलाने हैं, हम अरे आप कोई भी हो, मनुष्य है कि नहीं? अगर मनुष्य है तो आप में मनुष्यता होनी चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता दइए। आदि जी आए क्या? अभी आज नहीं आए क्या आदि जी? कई बार कहा कि हमको फोन कर दिया करें, न फोन करते हैं न आते हैं। अरे फोन कर दो, लौकेश करा दो, 1 मिनट का काम है। आदि जी नहीं आए। डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया जाए ताकि उनका योगदान देश के हर नागरिक तक पहुंचे। अरे संगीता जी ना कोई लेता ना हो, सिवाय बस हमें खुशी है कि हर वीडियो के ऊपर आप लोग गौर करें। ये सोचिए कि जिसके लिए मैंने काम किया वो क्या है, मैं क्या हूं। बहुत सी जगहों पर कंपटीशन हो सकता है, वो क्या है मैं क्या हूं, बस बात खत्म। काम किया था। जब न्याय की बात आएगी तो आज भी उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे, न्याय की बात आएगी तो। राजीव जी का संबंध 4 राज्यों से है। इनकी पुष्टि 4 राज्यों में रही है। जी धनराज जी, एक तो आप जमाने से आ रहे हैं, पेटीएम पे 5000 भेजा था। सुबह आशा करता हूँ मिला होगा। भैया पेटीएम में आया, बैंक में ही जाता होगा। तो जैसे आपने बताया तो हम जानकारी, हम कोई जानते नहीं इसके बारे में, नाती वगैरह सब जानते हैं।
तो जानकारी कर लेंगे तो 5,000 भेजने की क्या जरूरत है, थोड़ा थोड़ा भेजो। थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, काम चलता रहे, मुझे शामिल रहो। एक बेनीवाल जी पहले आया करते थे, AK-40 उनका मैंने नाम भी रखा था। जी धनराज जी, जय हो बाबा जी, कैसे हो आप? नया कमेंट भैया, वक्त की जमीन पर अंबानी परिवार की हवेली बनी है, क्या गवर्नमेंट बुलडोजर का हवेली? भैया शास्त्री जी, अब ये देखिए कि हम सरकार के निगाह में क्या है। जिस सरकार के लिए मैंने गला काट के रख दिया, उनके निगाह में मैं क्या हूं? उनके निगाह में मैं एक भिखारी बाबे हूं, इससे ज्यादा तो नहीं है। अब यहां इन चीजों को देखिएगा तो फिर समझते हैं कि मेरे लिए भी संकट न खड़ा हो जाए। इसलिए ना अच्छाई बतावे तो बुराई भी ना करें। और कल ही आपने लिखा भैया एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, होते हैं, बात सही भी है कि भगवान अपने आप को कोई भी पार्टी के नेता हो तब तक ये मानेंगे जब तक ये जनता अंधी है। जिस दिन जनता की आंखें खुल जाएंगी ना, उस दिन हम बता रहे हैं, उस दिन फिर ऐसा चुनाव ही होगा कि नेताओं को बुलाया जाएगा कि भैया नेता बन जाओ, और कोई जल्दी मिलेगा नहीं। ऐसा भी समय आएगा अगर दुनिया कायम है तो। लेकिन इतना पाप बढ़ गया है तो हमको तो नहीं लगता है कि दुनिया बचेगी। हर जगह उल्टा काम, अनदेखी का काम। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए 108 दिन तक धाकड़ 49 दिन का धाकड़ अनशन किया। श्याम साधु जी की मूछें ऊंची रही हैं, ऊंची ही रहेंगी जी, ये तो हनुमान जी की कृपा है। 49 दिन का अनशन ये किया, 24 दिन का अनशन सोनिया जी के लिए किया था, और गाय के लिए बहुत से अनशन किए। सही नदी के लिए किया, गाय के लिए कुछ दिन तक किया, एक दिन 2 दिन का करते रहे, लेकिन कई बार किया। जानवरों को पानी पिलाने के लिए जून के महीने में 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट जहां अग्नि की वर्षा होती है वहां मैं गया था, मध्य प्रदेश की ओर। रात में 2 बजे निकले हैं और रात में 2 बजे आए हैं। 2 बजे रात में घर से निकले, मीटर उसे, अरे जो गाड़ी है क्या, महिंद्रा पिकअप लोडर छोटा वाला। नींद आ रही भैया, बड़ी मुश्किल है। आज सोए नहीं, बहुत सारा दिन जागे। अरे 11:15 बज गया, पता नहीं चला है, तो कमाल हुआ। बस अच्छी भावना, जैसे कोई भी संगीता जी लिखे, कोई भी लिखो, अच्छी सोचो, उसको आगे लिखो। अजीत बेनीवाल साहब, भैया AK-40 लिख दो ना महाराज, फट से दिमाग में। एक तो मेमोरी भी रंगली हो गई है, उम्र भी इतनी बढ़ गई है, अब क्या हमेशा जवानी ही बने रहेंगे? हम तो AK-40 जो नाम रखे थे उसी से जानते हैं।
ये तो है, ये तो बहुत, देखिए शास्त्री जैसा आपने लिखा प्रस्तुत करें, ठीक, जय हो। आपने लिखा तो देखा जाए, अब ना उसके ऊपर कहना पड़े, बहुत बड़ी बात है। और उसका अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है, कोई हो आप हम हो या कोई हो। भाई जो उचित है उचित है, अनुचित अनुचित है साहब, अभी लगाते हैं। सरकार की निगाह में हम क्या हैं ये अलग बात, पर जिस दिन सरकार हमारी निगाह में आ जाएगी उस दिन उनको बिस्तर समेटने पड़ते हैं जी। ये तो है, ये सामने देख रहे हैं आप। भाई मुस्लिम समाज की ये खूबी है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। अगर किसी को अच्छा काम उनके कौम में अगर आदमी कर रहा है तो उसको आसमान तक ले जाते हैं, बैठाते हैं, इज्जत बढ़ाते हैं। अली मियाँ रायबली के थे, बड़े ईमानदार और लेखक थे, काबिलियत थी उनके अंदर और बड़े ईमानदार। अरब कंट्री वालों ने बुला लिया उनको, लाखों करोड़ों आदमी आया उनके मरने पर। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ अगर आप फेमस हो गए, चाहे आप जितने खराब काम करते हो फेमस हो जाए। एक महिला से हमने कल पूछा, विकलांग महिला को भावरेश्वर के रास्ते में, जहां मैंने वो तमाम गर्म कपड़े विकलांग बालक को दिया, हमारी बेटी ने भेजा उनको ज्यादा से ज्यादा, तो उसके माँ से कई लोग खड़े थे कि अगर हम गाड़ी से उतरे कार से, कब माला वाला पहने और दो तीन इसी भेष पे चेला लोग होए और गनर होए, दो तीन तो बंदूकधारी खड़े होए, और ये गांव की दो चार औरतें खाली में पैर छू लिया। कुल गांव के मेहरारू ना पैर छू तो मुसमड़ा देवे। आया, अब आया। अजीत भाई क्या बता रहे, कब हुआ? ने कहा कि बाबा को भेज दो। AK-47 अजय बेनीवाल मेरे चाचा का बेटा था, आपका भगत था, उसने ही आपके बारे में बताया था। वो भोज भी करता था, लेकिन एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अरे 22/9/2023 को। ओ स्वर्गवास हो गया।
आज उसके पिता, अरे 1947, अजय बेनीवाल, मेरे चाचा का अच्छा, आपका भगत था। हाँ, उसने ही आपके बारी में बताया था। वो भोज भी करता था जी। लेकिन अरे राम, तो बड़ी बुरी खबर आपने बता दिया महाराज। हे भगवान, ओह अरे महाराज बताए होते उसके नाम से हम कल ही कर लेंगे। उसका उनका उनका नाम क्या था? तो हमारा नाम दिया हुआ है ना, तो उसके नाम से बढ़िया भोज करेंगे भाई। बड़ा अफसोस हो रहा है सुन करके। वही देखा, एकदम से आना बंद हुआ उनका। मन में शंका थी, इसीलिए धनराज जी हमेशा कहा करते हैं, हफ्ते में एक हाजी, 2 मिनट के सही, नाम लिख के आ गया, बस लगा कि आप हैं, 2 मिनट के लिए सही। अजय वही तो, जी। और एक बार की मतलब एकदम से उनका बंद हो गया आना। मन में शंका थी, क्या बात, कथनी और करनी में अंतर हो तो कोई भी विश्वास नहीं करता। बहुत सुंदर, यही है अकाट सत्य है। चलिए नाम बता दीजिएगा उनका। हरे राम हो, हरे। 5 मिनट और रह गया बस, 12 बजे। नींद भी आ रही, थके बहुत है। अच्छा, अजय, ठीक, अजय। वही हमारे दिमाग में मतलब बहुत आते थे बेचारे। चलिए साहब, बहुत दुखद समाचार मिला। बस समय देने क्या है शास्त्री जी, सुबह 9 के अंदर वही समय होता है। बिस्तर में लेटे उड़े उड़े पड़े होते हैं, ठंडक पे कहाँ मरे, कहाँ काम करें। और 9 जहाँ बज गया, लेबर आ गया, फिर काम है काम, फिर तो काम है काम।
कितना काम कि हम गिनती नहीं बता सकते। और ये नहीं कि वो काम आधा करो आधा छोड़ो, पूरा काम कहाँ हम कर पाएंगे। इसको करो, ये भी कर रहे, हजारों काम आते, एक दो काम नहीं आता। बड़ा अफसोस हुआ। जी साहब, अच्छा अच्छा, क्या बहुत दुखद। हमने कई बार लोगों ने जिक्र किया, बेचारे आते रहे बहुत। अमेरिका के धर्मवीर गोस्वामी साहब, उनको भी कोई फोन नंबर ढूंढ के करेंगे, करे भाई महीने में 15 दिन में एक हाजिरी जरूरी है। हाँ, चाय पीने की आप कृपा करें। हाँ, बस एक मिनट और रह गया।